हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। प्री मार्केट रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहा हूं दोस्तों। 12 सितंबर 2023 सुबह के लगभग 7 बजे है। तो मार्केट के लिए क्या संकेत है? अभी गिफ्ट निफ्टी तो ज़बरदस्त उछाल से दिखा रहा है, इंक्रीज दिखा रहा है। तो शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको कृपया पढ़िए जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे, ये नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, ये भी नोट करके रखिए। चलिए दोस्तों शुरू करेंगे। सो दोस्तों, लगातार हमारा मार्केट बढ़ रहा है। बीच में जैसा हो रहा था वैसा ही वन टाइम, यानी एक साइड में कंटिन्यूस बढ़ रहा है दोस्तों। और मैंने आपको बोला था कि बुध वक्री का महिमा, कि लगातार एक ही साइड में मार्केट बढ़ता है जब भी ऐसा होता है। और दूसरा, कल रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बारे में बोला था सुबह, मैंने परसों भी बोला था कि रिलायंस के ऊपर आपको ध्यान रखना चाहिए, रिलायंस बढ़ सकता है। और आपने देखा कि कल रिलायंस ने अच्छा खासा बाजार को संभाला दोस्तों। ज़बरदस्त बढ़त चल रही है मार्केट में। लगभग हर दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी बहुत बड़े दायरे में बढ़ रहे हैं। कल भी निफ्टी लगभग फिर से 170 180 पॉइंट प्लस में, और बैंक निफ्टी लगभग 400 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गए। हालांकि निफ्टी का पुट कॉल रेशो अभी 1.46 हो गया है, ज़बरदस्त ओवरबॉट है। बट ये लोग क्या कर रहे हैं, एक मार्केट स्टेडीली ऊपर जा रहा है, एकदम हरीली नहीं ऊपर जा रहा है। दोपहर के बाद जोर से ऊपर जाता है, आपने ट्रेंड देखा रहेगा। दिन भर क्या करता है, टाइम पास करता है, साइडवेज मूवमेंट करता है। इससे क्या होता है कि पुट कॉल रेशो घटता है, फिर ऊपर बढ़ाते हैं, ऐसा चल रहा है गेम। तो यही पिछले कई दिनों से चल रहा है। तो आज हो सकता है, आज तो बुल्स के लिए और चार चांद है दोस्तों, क्योंकि डॉलर इंडेक्स जो बढ़ रहा था वो 104 के पास आ गया है, नीचे आ गया है। और डॉलर इंडेक्स का घटना, इसका मतलब आईटी के स्टॉक्स और मेटल के स्टॉक्स बढ़ना, यानी आईटी के स्टॉक्स आज बढ़ सकते हैं। फिर से इन्फोसिस, टीसीएस अगर बढ़ेंगे तो निफ्टी फिर से बढ़ सकता है। ओके, तो इसके ऊपर आपको ध्यान रखना है। बाकी आज इंडियन मार्केट में आज इन्फ्लेशन डाटा यानी महंगाई के आंकड़े और आईआईपी डाटा दोनों आने वाले हैं, उसके ऊपर भी नज़र होनी चाहिए। माना यह जा रहा है कि इन्फ्लेशन कम आएगा, और कम आएगा इसका मतलब मार्केट फिर से बूम बूम। सो मार्केट रुकने का नाम नहीं ले रहा है दोस्तों। क्रूड ऑयल वही है $90 के आसपास, और इंडियन रुपीस एक दिन अच्छा खासा बढ़ गया था, लेकिन बाद में कल 7 पैसों से कमज़ोर हो गया। लेकिन कल एक विशेष बात हो गई, कल एफआई ने ज़बरदस्त खरीदा दोस्तों। एफआई ने 1400 करोड़ का, 1400 1500 करोड़ का माल खरीदा है दोस्तों। ये बहुत बड़ी बात होती है कैश में, यानी एफआई अभी बाइंग मोड में आया है। सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है एफआई का, अभी उसकी जो लॉन्ग पोजीशन है इंडेक्स में यानी फ्यूचर्स में और ऑप्शंस में लगभग 60 से 70% के आसपास आ चुकी है, और ये थोड़ी ख़राब चीज़ है। लेकिन अभी डीआई थोड़ा सा ठंडे माहौल में आ गया है, क्योंकि डीआई को मालूम है बहुत ही बढ़ गया है मार्केट। कल डीआई ने लगभग 350 करोड़ का सिर्फ और सिर्फ कैश में खरीदा था, लेकिन एफआई ने ज़बरदस्त खरीदा था दोस्तों। और एफआई ज़बरदस्त बाइंग मोड में आई है, और अभी एफआई ज़बरदस्त बाइंग मोड में है, तो इसका मतलब सीधा सीधा 21,000 22,000 ऐसा बोल रहे हैं लोग। क्योंकि एफआई अगर बाइंग मोड में आती है तो उनके शॉर्ट्स भी बहुत सारे हैं, सो वो अगर कवर करने लगेंगे तो मार्केट बढ़ सकता है। लेकिन ये सिस्टमैटिक मार्केट कहा नहीं जा सकता है। सिस्टमैटिक मार्केट कैसा होता है कि ऊपर तो जाता है बुल मार्केट, बट बीच बीच में वो कंसोलिडेशन करता है या करेक्शन देता है, हेल्थी करेक्शन देता है, फिर ऊपर जाता है। लेकिन हम लोग देख रहे हैं पिछले 8-10 दिन से निफ्टी और बैंक निफ्टी, एक्चुअली निफ्टी लगातार बढ़ रहा है, और ये हेल्दी नहीं माना जाएगा दोस्तों। ये वर्टिकल राइज है, और हमेशा देखा गया है पास्ट हिस्ट्री में कि जब भी मार्केट वर्टिकल राइज में बढ़ता है तभी गिरने का चांस ज़्यादा होता है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, सिर्फ कॉल या सिर्फ पुट मत लीजिए, प्रॉपर हेजिंग कीजिए। अगर बढ़ रहा है मार्केट तो 2 कॉल लीजिए, लेकिन एक पुट अवश्य लीजिए हेजिंग के लिए। इन केस मार्केट गिरता है तो आपको सेफ्टी हो, या आपको लगता है कि मार्केट गिरेगा तो 2 पुट लीजिए और एक कॉल लीजिए, ऐसा हेजिंग भी कर सकते हो। लेकिन हेजिंग करना बहुत ही अनिवार्य है दोस्तों। कल अमेरिकन मार्केट का भी इन्फ्लेशन डाटा आने वाला है, महंगाई के आंकड़े आने वाले हैं।
सो हो सकता है एक करेक्शन हो अमेरिकन मार्केट में, क्योंकि अमेरिकन मार्केट भी पिछले 3-4 दिन से लगातार बढ़ रहा है और कल के सत्र में भी अमेरिकन मार्केट 90 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया। नैस्डैक भी बढ़ा था। सो एक करेक्शन के लिए माहौल तैयार हो रहा है, क्योंकि कल इन्फ्लेशन डाटा अमेरिकन मार्केट में आ रहे हैं। हमारे इन्फ्लेशन डाटा आए या कुछ भी हो, कोई भी नेगेटिव न्यूज़ हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमारे मार्केट को। हमारे मार्केट पर तो सिर्फ ऊपर जाना है बस। अचानक क्या हो गया 8 दिनों में कि हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग हो गई, हमारे इन्फ्लेशन डाटा बहुत ही बढ़िया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये सेंटिमेंटल होता है, न्यूज़ बेस होता है दोस्तों, और ये ऑपरेटर ड्रिवन, और ये बड़े-बड़े लोग मार्केट को चला रहे हैं। सो ये मार्केट बढ़ता जाएगा। आपने देखा रहेगा मिड कैप और स्मॉल कैप पागलों जैसे बढ़ रहे हैं मार्केट स्टॉक, जिनकी हैसियत नहीं, जो लॉस कंपनीज है, जो कंटिन्यूस लॉस में है, वो स्टॉक भी 10-15% बढ़ रहे हैं एक ही दिन में। यानी सीधा सीधा जो दिग्गज लोग हैं मार्केट के, उन्होंने कहा गया है कि मिड कैप और स्मॉल कैप के जो थर्ड क्लास स्टॉक है जब बढ़ने लगते हैं तभी समझना है कि मार्केट का अंत आ रहा है नज़दीक। लेकिन मार्केट का अंत 20,000 पे आएगा या 21 पे या 22 पे, ये मालूम नहीं है। अंत यानी करेक्शन, हेल्दी करेक्शन। हेल्दी करेक्शन के बाद फिर ऊपर जाएगा, ये अलग बात है। सो मार्केट अभी थोड़ा सा केयरफुल रहना इम्पॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। मार्केट में कुछ भी हो सकता है। कल एक संकेत इंडिया विक्स ने दे दिया था, वोलेटिलिटी इंडेक्स। आखिर में 2 बजे के बाद इंडिया विक्स अचानक 5% बढ़ गया दोस्तों। और इंडिया विक्स 5% बढ़ गया है, इसका मतलब खतरे की घंटा है कि कभी भी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। ये एक संकेत होते हैं। बाकी पुट कॉल रेशो तो डेली दिखा रहा है कि प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। टेक्निकल चार्ट पे निफ्टी ज़बरदस्त ओवरबॉट है, उसमें कोई संदेह ही नहीं है। लेकिन इसीलिए वो जोर से ऊपर नहीं जा रहा है। अभी जो गिफ्ट निफ्टी लगभग 70-80 पॉइंट प्लस में दिखा रहा है। आज भी बड़ी तगड़ी गैप अप ओपन हो सकती है, लेकिन वो टिकेगी या नहीं, इसमें मुझे संदेह लग रहा है दोस्तों। क्योंकि एज पर टेक्निकल 20,100 से 20,150 ये रेंज जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रुकावट का है। 20,100 से लेके 150 का लेवल। आज जो गैप अप हो रहा है, इसका मतलब हम लोग कहीं 20,100 के आसपास खुलने को देख रहे हैं। तो आपको टेक्निकल के ऊपर ये ध्यान में रखना है कि 20,100 से लेकर 20,150 ये एरिया बहुत बड़ा रेजिस्टेंस रुकावट है, जहाँ कॉल रेटिंग ज़बरदस्त है। सो वहाँ से मार्केट रिट्रेस हो सकता है, यानी नीचे आ सकता है निफ्टी। तो आप 20,100 के आसपास अगर क्रॉस नहीं कर पाया निफ्टी, तो आप पुट ले सकते हो स्टॉप लॉस के साथ। स्टॉप लॉस लगाना है 20,160 का, 20,160 का, और 20,100 के ऊपर आप निफ्टी में पुट ले सकते हो। ये एक ट्रेड हो सकता है, छोटा सा ट्रेड, लेकिन स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया तो निकल जाइए, क्योंकि मार्केट पागलों जैसा बढ़ रहा है। ये मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, ठीक है। ये और नीचे 20,150 के ऊपर गया तो फिर 20,300 आना तय है दोस्तों। 20,300 आ सकता है अगर 20,150 के ऊपर टिक गया निफ्टी तो। ये ध्यान में रखिए एज पर टेक्निकल। नीचे दोस्तों, नीचे अभी 20,000 के लेवल के ऊपर भी अच्छी पुट राइटिंग कल के दिन देखी गई, यानी वो भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा ऊपर आने के बाद। सो 20,000 तोड़ना इतना आसान नहीं रहेगा मार्केट के लिए। 20,000 टूट गया तो फिर 19,950 तक एक बार मार्केट दिखा सकता है, 19,950 तक। ओके, तो एक करेक्शन कर रहा है, ऐसा आपको दिखा सकता है। लेकिन अभी बाय ऑन डिप का मार्केट है, स्ट्रॉन्ग बाय ऑन डिप का मार्केट है, यानी नीचे आपको खरीदना ही खरीदना है स्टॉप लॉस के साथ। अगर 19,900, 950, 19,900, 950 तक आता है निफ्टी गलती से भी नीचे प्रॉफिट बुकिंग के चलते, तो आपको बाय कर सकते हो। स्टॉप लॉस लगाना है 19,820 का, 19,820 का स्टॉप लॉस लगा के 19,900 के आसपास आप या 950 के आसपास बाय कर सकते हो, अगर इनकेस निफ्टी नीचे आता है तो। वही बैंक निफ्टी 44,500 सॉरी 44,000 ही बोल रहा हूँ, 45,550, 45,550 के ऊपर ज़बरदस्त प्लस में क्लोज हो गया। लेकिन अभी तक ऑल टाइम हाई आया नहीं दोस्तों बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी का ऑल टाइम हाई 46,350 के आसपास है। निफ्टी ने तो कल ऑल टाइम हाई लगा दिया, और ऑल टाइम हाई के ऊपर नया ऑल टाइम हाई लगा के क्लोज हो गया। क्लोजिंग भी ऑल टाइम हाई के ऊपर आ गई कल, यानी प्रीवियस ऑल टाइम हाई के ऊपर, यानी नया ऑल टाइम हाई क्लोजिंग आ गई है निफ्टी में। और 20,000 का लेवल क्रॉस भी किया था दोस्तों निफ्टी ने कल 3:15 बजे, बट थोड़ा सा नीचे क्लोज हो गया। ऑलमोस्ट दिन के हाई के ऊपर क्लोज हो गए निफ्टी और बैंक निफ्टी, और ये
टेक्निकल चार्ट्स जो है वो स्ट्रॉन्ग दिखा रहे हैं लेकिन ओवरबॉट दिखा रहा है, ये भी ध्यान में रखना है दोस्तों। पुट कॉल रेशो दोनों का ओवरबॉट है, निफ्टी का तो ज़्यादा ही ओवरबॉट है, बट ये संकेत दिखाई दे रहा है। अभी 45,550 के ऊपर जो बैंक निफ्टी क्लोज हो गया, उसका जो रेजिस्टेंस रुकावट आता है 45,800-850 के पास, 45,850 के पास, क्योंकि आज जो गैप अप दिखा रहा है इसका मतलब 300 पॉइंट ऊपर आ सकता है बैंक निफ्टी स्टार्टिंग में गैप अप में। तो 45,850 45,850 के आसपास खुल सकता है। तो आपको देखना है 45,850 के ऊपर सस्टेन होता है या नहीं बैंक निफ्टी। अगर सस्टेन हो गया तो 46,000 के पास आराम से जा सकता है। ओके, 46,000 के पास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रुकावट है बैंक निफ्टी में। अगर वहाँ आपको मिल गया 46,000 के आसपास बैंक निफ्टी, तो एक बार आप शॉर्ट कर सकते हो या पुट ले सकते हो बैंक निफ्टी में स्टॉप लॉस के साथ। वही नीचे 45,300 ये भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है बैंक निफ्टी के लिए। 45,500 ये भी बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है बैंक निफ्टी में ओपन होने के बाद, वहाँ भी अच्छी पुट राइटिंग हो गई है। और सबसे अच्छा सपोर्ट 45,000 के पास यानी 45,000 के पास बैंक निफ्टी में नीचे के लेवल पे है दोस्तों। सो मैंने आपको समझाया है कि पूरी तरह की लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस पूरा सिनारियो समझाया है दोस्तों। कल रिलायंस अच्छा लगा और आज आईटी के स्टॉक्स मुझे अच्छे लग रहे हैं, तो उसके ऊपर आपको ध्यान रखना है और ऊपर के लेवल पे सावधान रहना है। जैसे मैंने लेवल्स बोले वैसा आप ट्रेड कर सकते हो, आपको ट्रेडिंग का भी आइडिया दिया है मैंने दोस्तों। सो आज का कार्यक्रम अच्छा लगा तो लाइक बनता है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि आपको हर दिन के 3 वीडियोस प्री मार्केट रिपोर्ट सुबह, दोपहर में फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी का स्टॉक मार्केट का प्रेडिक्शन और रात में टेक्निकल डाटा, या सुबह प्री मार्केट। टेक्निकल डाटा कल मैं प्रस्तुत नहीं कर पाया हूँ, लेकिन सुबह मैंने आज आपको विस्तार पूर्वक समझाया है। सो ये सभी के सभी कार्यक्रम आपको इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर फ्री में देखने मिलेंगे अगर सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो। सो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के स्टॉक मार्केट का प्रेडिक्शन में 3:30 बजे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।